हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गौरव और आज हम लोग आए हैं टेंस का पार्ट 2 लेकर। आज हम लोग प्रेजेंट टेंस के आगे पढ़ेंगे। प्रेजेंट टेंस 4 तरह के होते हैं, जिसमें सबसे पहला जो आता है वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि किसी भी प्रेजेंट टेंस को पहचानने का तरीका है कि उसके लास्ट में आपको ह दिखेगा, ठीक है। अब उसी तरह आपको सबसे पहले क्या करना है कि जो भी वाक्य दिया जाए, मैंने उस दिन भी बोला था कि जब भी आपको कोई भी सेंटेंस मिले आप क्या करोगे, सबसे पहले इस प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है या फ्यूचर टेंस है, ये पहचानने की कोशिश करना है। जब पहचान ले तो उसके बाद फिर उसको आगे बनाएंगे। तो आज उसी के आगे का प्रोसेस मैं बताने जा रहा हूँ। तो जैसा कि मैंने उस दिन बताया था कि अगर किसी वाक्य के लास्ट में ह से जुड़ा हुआ कोई शब्द रहेगा तो वो प्रेजेंट टेंस में बनेगा। प्रेजेंट टेंस भी 4 तरह के होते हैं, जिसमें सबसे पहला है सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो आज हम लोग यही पढ़ने वाले हैं। तो जो सबसे पहला काम हम लोग करेंगे सेंटेंस बनाने के लिए वो ये है कि हम पहले सेंटेंस को पहचानेंगे कि ये कौन से टेंस में है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो पहचान है वो क्या है, तो किसी भी वाक्य के लास्ट में अगर त और ह से जुड़ा हुआ कोई शब्द रहे तो वो वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस में कहलाएगा। जैसे है कि एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, मैं बात करता हूँ, तो इसके लास्ट में क्या है, त और ह से मिलकर बना हुआ शब्द है, तो इसलिए ये क्या कहलाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस कहलाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है आप लोग समझते हैं, इसके लास्ट में भी क्या है, त और ह से मिलकर शब्द बने हैं, तो ये कौन सा टेंस होगा, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। नेक्स्ट है वह हर दिन पार्क जाता है, इसमें भी क्या है लास्ट में, तो त और ह से मिलकर शब्द बने हैं, तो इसलिए भी ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस कहलाएगा। अच्छा, सिंपल प्रेजेंट टेंस को ही प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है। तो नेक्स्ट है सेंटेंस हम लोग आपका इंतज़ार करते हैं, इसके लास्ट में भी क्या है, त और ह से मिलकर शब्द बने हैं, इसलिए ये भी टेंस क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा, ठीक है। उसी तरह नेक्स्ट है वे लोग हिंदी बोलते हैं, इसके लास्ट में भी क्या है, तो त और ह से मिलकर शब्द बने हैं, तो ये भी क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा, ठीक है। और नेक्स्ट एग्जांपल है मेरी छोटी बहन मुझसे झगड़ती है, तो इसमें भी लास्ट में क्या है, त और ह से मिलकर बना है शब्द, इसीलिए इसको भी क्या बोलेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलेंगे। नेक्स्ट आते हैं इसको कैसे बनाते हैं हम लोग। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या लिखोगे, तो सब्जेक्ट और उसके बाद V1 और V5। सब्जेक्ट मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है कि सब्जेक्ट क्या होता है, तो जो काम करता है वही सब्जेक्ट कहलाता है। तो उसके बाद नेक्स्ट है V1 या V5। अच्छा, ये जो बीच में लाइन है, तिरछी लाइन है, इसको ऑब्लिक, स्लैश या और भी कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आप या तो V1 लिखेंगे या तो V5 लिखेंगे, दोनों में से कोई एक लिखना है, दोनों नहीं, ठीक है। अब ये डिपेंड करेगा सब्जेक्ट पे, तो वो आगे में मैं बताऊंगा। अब नेक्स्ट है कि V1 होता क्या और V5 क्या होता है। तो V1 जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि V1 जो है प्ले, रन, वॉच, गो, स्लिप, कम, ये सभी वर्ड्स यानी ये सभी वर्ब्स जो हैं वो क्या होते हैं, V1 होते हैं, यानी वर्ब का पहला रूप होते हैं। अच्छा, अब इसको याद करना हो कि V1 क्या होता है, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि जो वर्ब यानी क्रिया हम लोग हिंदी से इंग्लिश में याद करते हैं वही वर्ब का पहला रूप होता है। जैसे खेलना का क्या होता है इंग्लिश, प्ले, वो वर्ब का पहला रूप है। उसी तरह दौड़ना का क्या होता है, रन, ये वर्ब का पहला रूप है। उसी तरह देखना का वॉच, जाना का गो, सोना का स्लिप, आना का कम, बैठना का सिट, उठना का स्टैंड, ठीक है। तो ये सभी वर्ड्स क्या होंगे, ये सभी वर्ब जो है वर्ब का पहला रूप कहलाएगा। उसी तरह अब आएंगे कि V5 क्या होता है। तो V5 को हम लोग बना भी सकते हैं, याद करने की ज़रूरत नहीं है इसे, तो इसको हम लोग बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, तो V5 बनाने के लिए सबसे पहले आप V1 लिखेंगे, ठीक है। V5 बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले V1 लिखेंगे। अब V1 के बाद हम लोग इसमें S या ES जोड़ेंगे, ठीक है। V5 बनाने के लिए क्या करेंगे, V1 में S या ES जोड़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ भी क्या आ गया, स्लैश आ गया, इसका मतलब यहाँ भी दोनों नहीं लिखाएगा, दोनों में से कोई एक ही लिखना है। तो अब कब S या कब ES लिखेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो V1 आप लिखेंगे उसके लास्ट में चेक करना है कि कौन सा लास्ट लेटर है। अगर लेटर आएगा O, X, CH, SH, SS, तो आप उसके साथ ES लगाएंगे। अगर ये पांचों में से कोई लेटर नहीं आता है V1 के लास्ट में, तो आप S लगाएंगे, ठीक है। क्या रहेगा, अगर O, X, CH, SH और SS है वर्ब 1 के लास्ट में, तो ES, और अगर नहीं है तो S, ठीक है।
तो V5 बनाने के लिए क्या करते हैं, एस या ES लगाते हैं V1 के लास्ट में, ठीक है। तो अगर V5 बनाएंगे तो क्या होगा, जैसे प्ले का बन जाएगा प्लेज, लास्ट में क्या है Y है ना, इसलिए हम लोग क्या लगाएंगे इसके लास्ट में S, ठीक है। उसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल है रन। तो रन के लास्ट में क्या है, पहले ये देख लेंगे, N है ना, तो N के साथ क्या लगेगा, S या ES, तो इसके साथ लगेगा N है, पांचों में से नहीं है इसलिए S लगाएंगे। उसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल है वॉच। वॉच के लास्ट में कौन सा लेटर आते हैं, तो C और H, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, ES। उसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल है गो। तो गो के साथ क्या लगाएंगे, लास्ट में O है ना, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा ES, ठीक है। उसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल है स्लिप। स्लिप के लास्ट में कौन सा लेटर है, P, तो P के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, S, ठीक है। उसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल है कम। कम के लास्ट में क्या है, E है, तो E के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, S, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। तो नेक्स्ट स्टेप ये है कि सब्जेक्ट के साथ V1 या V5 कैसे और कब लगाएंगे। तो अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा, प्लूरल यानी एक से ज़्यादा, ठीक है, तो अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम लोग वर्ब भी जो है वो प्लूरल यूज़ करेंगे। अब प्लूरल वर्ब क्या होता है, तो जो मैंने बताया था कि वर्ब का पहला रूप यही प्लूरल होता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा, ठीक है। और अगर सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर हो, सिंगुलर यानी सब्जेक्ट कितना होगा, एक होगा, सिंगुलर यानी एक वचन। तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आपका वर्ब भी क्या होगा, वर्ब भी सिंगुलर ही होगा, ठीक है। सिंगुलर वर्ब यानी V5, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे, अब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले सेंटेंस को पहचानते हैं। तो सेंटेंस क्या है, वे लोग पैसा कमाते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके लास्ट में कौन से वर्ड्स हैं, तो त और ह से मिलके बना है ना वर्ड्स, तो ये कौन सा टेंस होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। अब इसको बनाएंगे, ये कभी नहीं भूलिएगा कि डायरेक्ट देख करके बनाते नहीं हैं, पहले इसको पहचानते ही हैं। स्टूडेंट्स करते क्या है कि वो लोग सीधा सेंटेंस बता दिए, उसके बाद सीधा सेंटेंस बनाने लग जाते हैं, और जहाँ एक टेंस मैंने चेंज कर दिया बस गड़बड़ हो गया वहीं पे। तो इसीलिए आप नहीं कीजिएगा, आप क्या करेंगे, सबसे पहले सेंटेंस को पहचानेंगे हर हाल में। अच्छा अब ये होगा कि बहुत सारे लोगों को जैसे ही सेंटेंस दिया जाता है वो तुरंत इंग्लिश बना देते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पहचानते नहीं हैं, इसका मतलब ये है कि जो पहचानने का प्रोसेस है, ट्रांसलेट करने का प्रोसेस है, वो तेज़ है, वो प्रैक्टिस के थ्रू उन्होंने तेज़ कर लिया है, इसीलिए आपको वो जल्दी रिप्लाई कर पाते हैं। तो आप भी सेम कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, आपका भी एक दिन उनके जैसा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब भी आप प्रोसेस से ही चलें, बिल्कुल आराम से, ठीक है, क्योंकि आपने सुना भी होगा स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ठीक है ना। चलिए तो अब इन एग्जांपल्स को हम लोग बनाते हैं। जैसा कि आपके सामने है दिख रहा होगा, वे लोग पैसा कमाते हैं, तो इसके लास्ट में कौन सा वर्ड है, तो इसके लास्ट में है त और ह से मिलकर बना हुआ शब्द है, तो इसलिए कौन सा टेंस होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो इसमें करेंगे क्या, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, ठीक है। हिंदी में क्या लिखा हुआ है वो आपको देखना नहीं है, बस आपको क्या करना है, तो जो स्ट्रक्चर मैंने बताया था सब्जेक्ट प्लस V1 V5, बस उसी को याद रखना है। तो पहले हमको क्या लिखना था, सब्जेक्ट मैंने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद अब देखना है कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो वे लोग कितने को कहते हैं, एक को कि एक से ज़्यादा को, एक से ज़्यादा को ना, यानी ये क्या होगा, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ वर्ब भी क्या आएगा, प्लूरल आएगा। प्लूरल वर्ब यानी कि वर्ब का पहला रूप। तो कमाना का इंग्लिश होता है अर्न, हमने लिख दिया, कोई दिक्कत। चलिए ठीक है, नेक्स्ट है, इसके आगे क्या हो जाएगा, मनी, ठीक। चलिए तो दे अर्न मनी, वे लोग पैसा कमाते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल है, हम लोग अंग्रेज़ी सीखते हैं, ठीक है। इसके लास्ट में भी क्या है, त और ह से मिलकर शब्द बना है ना, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। तो अब इसमें भी क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग V1 या V5, तो सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है ना, हम लोग बहुत सारे होते हैं, तो इसी के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, V1 यानी प्लूरल वर्ब ना, तो सीखना का होता है लर्न, ठीक है। और उसके बाद हम लोग लिखेंगे इंग्लिश, ठीक, वी लर्न इंग्लिश, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है, लड़के बदमाशी करते हैं, ठीक। तो अब यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले पहचानेंगे, तो ते हैं, त से बनता है ना, यानी ये कौन सा टेंस होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। बनाएंगे कैसे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट में क्या आ जाएगा, बॉयज़, ठीक है।
उसके बाद सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी क्या हो जाएगा, प्लूरल, यानी डू मिस्चीफ मीन्स होता है बदमाशी करना। तो लड़के बदमाशी करते हैं, बॉयज डू मिस्चीफ। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वह अपने छोटे भाई को पढ़ाता है। तो इसके लास्ट में भी क्या है, तो और ह से मिलकर शब्द बने हुए हैं, तो ये भी क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, ही। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, तो ही कौन सा है, सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। सिंगुलर वर्ब यानी V5। V5 यानी क्या करते हैं, V1 में S या ES जोड़ते हैं। तो पढ़ाना का इंग्लिश होता है टीच, और अभी हम लोगों ने क्या लिखा है, V1 लिखा है ना, तो इसके साथ हमें क्या जोड़ना होगा, S या ES। अब देखेंगे इसके लास्ट में है क्या, उन पांचों में से तो नहीं है ना, तो इसके लास्ट में है CH, तो उन पांचों में आता है, इसलिए यहाँ पे क्या लगाएंगे, ES लगाएंगे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा सेंटेंस, ही टीचेज हिज यंगर ब्रदर। छोटे भाई का इंग्लिश होता है यंगर ब्रदर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, राम मेरी मदद करता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहचानेंगे, तो क्या है लास्ट में, तो और ह से मिलकर शब्द बने हैं। ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट होगा। अब इसके बाद सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट लिख देंगे राम। ठीक है, अब ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो पहले ये पहचानेंगे। तो राम कितने को बोलते हैं, किसी एक इंसान को, तो ये क्या होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी इसके साथ क्या आना चाहिए, सिंगुलर आना चाहिए, यानी V5। ठीक है, तो हेल्प क्या है, V1 है ना, तो इसमें S या ES लगाकर इसे V5 बना देंगे। तो इसके लास्ट में है क्या, कौन सा लेटर है, P है, तो इसीलिए इसके साथ क्या आ जाएगा, S आ जाएगा। ठीक है, तो राम हेल्प्स मी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आते हैं, मेरी माँ मुझे प्यार करती है। लास्ट में देखिए क्या है, त है ना, तो कौन सा टेंस होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, अब इसको बनाएंगे, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, तो सब्जेक्ट हो जाएगा माई मदर। ठीक है, और सब्जेक्ट सिंगुलर है ना, तो इसीलिए वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो प्यार करना का इंग्लिश होता है लव, और इसके साथ क्या जुटेगा, S। क्यों, क्योंकि लास्ट में E है, तो सिर्फ S आएगा। तो माई मदर लव्स मी। ठीक है, आई होप कि अब आपको सेंटेंस बनाने आ गया होगा। अगर आपको सब्जेक्ट पहचानने में, वर्ब पहचानने में और ऑब्जेक्ट पहचानने में किसी भी तरह की कठिनाई हो, तो मैंने इस पे बेस्ड वीडियो बना रखा है, आप लोग उसको भी देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। अब नेक्स्ट आते हैं, कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन मीन्स होते हैं अपवाद। ठीक है, यानी जो रूल्स मैंने अभी बताए वो इन कुछ सब्जेक्ट्स फॉलो नहीं करते। जैसे कि सबसे पहला है आई मीन्स होता है मैं। अब मैं तो होता है सिंगुलर सब्जेक्ट, है ना, कितने को बोलते हैं मैं, एक को ना, यानी ये है सिंगुलर सब्जेक्ट, लेकिन फिर भी इसके साथ जो वर्ब आएगा वो आएगा V1। ठीक है, तो बस ज़्यादा नहीं है, दो ही हैं, आई है, यू है। तो ये आपको याद रखना है कि जब भी आई आएगा तो उसके साथ V5 ना लगाकर क्या लगाएंगे, V1 लगाएंगे। ठीक है, उसी तरह यू भी है। यू हम लोग बहुत सारे लोगों को भी बोलते हैं और किसी एक इंसान को भी बोलते हैं। यू मीन्स आप लोग, तुम लोग। तो यू का यूज़ बहुत सारे लोगों के लिए भी होता है और किसी एक इंसान के लिए भी होता है, लेकिन इसके साथ जो वर्ब आएगा वो क्या आएगा, हमेशा V1 ही आएगा, यानी वर्ब का पहला रूप ही आएगा। तो एक्सेप्शन में बस यही दो थे। पहला तो कि आई यानी मैं, तो मैं सिंगुलर होता है, लेकिन इसके साथ जो वर्ब लगाते हैं वो क्या लगाते हैं, वर्ब का पहला रूप यानी प्लूरल वर्ब लगाते हैं। नेक्स्ट है यू एक इंसान के लिए भी यूज़ होता है और बहुत सारे लोगों के लिए भी यूज़ होता है, लेकिन इसके साथ हमेशा ही वर्ब का पहला रूप लगाएंगे। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मैं अपने देश को प्यार करता हूँ, तो सबसे पहले पहचानेंगे कि आए लास्ट में त और ह से मिलकर शब्द बने हैं। ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब बनाएंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट में क्या आ जाएगा, मैं का इंग्लिश आई। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोले कि आई सिंगुलर तो होता है, लेकिन इसके साथ लगेगा क्या, प्लूरल वर्ब यानी V1। तो प्यार करना का इंग्लिश लव, तो आई लव हो गया, और अपने देश को तो माई कंट्री, आई लव माई कंट्री। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, तुम अंग्रेज़ी में बात करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे बोल किसी एक ही इंसान को रहे, तुम अंग्रेज़ी में बात करते हो। ठीक है ना, तो सबसे पहले पहचानेंगे त और ह से मिलकर शब्द बना है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब उसके बाद सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, तो यू हो जाएगा। उसके बाद V1, तो यू, बात करना का इंग्लिश टॉक, तो टॉक लिख देंगे। अब उसके बाद हो जाएगा अंग्रेज़ी में तो इन इंग्लिश, तो यू टॉक इन इंग्लिश। ठीक है,
बट टॉक क्या है, V1 है। क्यों लगाते हैं, एक्सेप्शन है, ठीक है। तो इन दोनों को याद रखना है कि आई के साथ भी V1 और यू के साथ भी V1। अब कुछ नेक्स्ट एग्जांपल्स हैं, वो आप लोग देख लीजिए। मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। तो इसके लास्ट में क्या है, त और ह से मिलकर शब्द बने हैं, ठीक है। यानी ये कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। तो अब इसको बनाएंगे तो स्ट्रक्चर बस याद रखना है कि जो स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट, फिर V1 या V5, ठीक है। अभी यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, आई, और मैंने क्या बताया, आई के साथ हम लोग V1 यूज़ करते हैं, तो आई रीड। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, फुल स्टॉप देना कभी नहीं भूलिएगा, ठीक है। असर्टिव सेंटेंसेस में हमेशा फुल स्टॉप देते हैं हम लोग लास्ट में, ठीक है। अब असर्टिव सेंटेंस क्या होता है ये हम लोग आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। वह बाज़ार जाती है, तो ठीक है। तो क्या होगा, तो शी, ठीक है, सब्जेक्ट, और उसके बाद शी कितने को बोलते हैं, किसी एक को ना, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी क्या होगा यहाँ पे, सिंगुलर होगा, ठीक है। तो शी गो, गो क्या है, V1 है ना, इसको V5 में चेंज करेंगे, तो क्या करते हैं, SAIS लगाते हैं। लास्ट में क्या है, O है, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, ES आ जाएगा, ठीक है। तो शी गोज़ टू मार्केट, ठीक है ना। चलिए, और फुल स्टॉप देना कभी नहीं भूलिएगा। नेक्स्ट है, आप हिंदी बोलते हैं, तो जल्दी से पहचानेंगे, तह है सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो सबसे पहले सब्जेक्ट यू आ गया। अब क्या करते हैं, यू के साथ V1 लगाते हैं ना, तो बोलना का इंग्लिश होता है स्पीक, और हिंदी तो हिंदी हो जाएगा, यू स्पीक हिंदी, ठीक है। वो लड़की यहाँ आती है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, वो लड़की का इंग्लिश होगा दैट गर्ल। अब उसके बाद सिंगुलर है ना, वो लड़की, कितनी लड़की है, एक लड़की है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट, तो वर्ब भी क्या होगा यहाँ पे, सिंगुलर होगा, ठीक है। तो सिंगुलर वर्ब लिखेंगे, आना का होता है कम। अब इसके साथ क्या जोड़ेंगे, SAIS, तो लास्ट में E है ना, इसलिए सिर्फ क्या जोड़ेंगे, S। तो दैट गर्ल कम्स, यहाँ का इंग्लिश हेयर, ठीक है, दैट गर्ल कम्स हेयर। नेक्स्ट है, हम लोग आपको जानते हैं, तो लास्ट में क्या है, त और ह से मिलकर शब्द बने हैं, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस है ये। तो अब बनाएंगे इसको, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट में क्या है, हम लोग, यानी वी। कितने को बोलते हैं, एक या एक से ज़्यादा को, तो एक से ज़्यादा को बोलते हैं ना, तो इसीलिए यहाँ पे वर्ब भी क्या आएगा, प्लूरल आ जाएगा, ठीक है। तो जानना का इंग्लिश होता है नो, तो वी नो यू, ठीक है। चलिए, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस वीडियो को अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो लोग भी आसानी से टेंस को सीख सके। थैंक यू।